गाइज आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी छात्रों के लिए। यह एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है मृदा अपरदन किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है मृदा अपरदन के कारण बताइए। तीसरा टॉपिक है मृदा अपरदन को रोकने या के उपाय बताइए, मृदा संरक्षण। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। यह सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो मृदा अपरदन मिट्टी के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है, ऐसा लिखिएगा। ठीक है, ये साधारण शब्दों में है। अब दूसरे शब्दों में देखते हैं। मिट्टी का कटना, बहना या धूल बनकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब बरसात होता है तो मिट्टी कट जाती है, यानी उसका ऊपरी भाग जो है तो पानी के साथ बह जाता है और धूल बनकर, यानी जब हवा बहुत तेजी से आता है तो मिट्टी को उड़ा ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मृदा अपरदन के कारण बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो बता दीजिएगा कि मृदा अपरदन के कारण निम्नलिखित है। फिर इसके बाद लिखिएगा नंबर एक पर लिखिएगा मनुष्य के द्वारा वनों का विनाश करना। ठीक है, मनुष्य के द्वारा क्या करना, वनों का विनाश करना मृदा अपरदन का कारण है। तो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण मनुष्य के द्वारा वनों का अत्यधिक कटाई करना, घर बनाने के लिए वस्तु बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करने के लिए वनों को अधिक मात्रा में कटाई की जाती है। किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है, मृदा को प्रभावित होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर है अत्यधिक पशुचारण। ठीक है, तो पशुओं को वन में घास चराने ले जाने के कारण मृदा अपरदन होता है, क्योंकि पशुओं के द्वारा घास को उखाड़ दिया जाता है, जिससे मृदा की ऊपरी परत प्रभावित होती है। ठीक है, ये बता दीजिए, डिटेल जरूर करिएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर है पवन अपरदन। पवन, कभी कभी अत्यधिक तेज गति से पवन चलने के कारण, पवन यानी हवा चलने के कारण भी मृदा अपरदन होता है, वो मिट्टी को बहा ले जाता है अपने साथ। ठीक है, अब चौथा नंबर है वर्षा के कारण। जब वर्षा होती है तो वह अपने साथ मिट्टी के ऊपरी भाग को या ऊपरी परत को बहा ले जाती है, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। ठीक है, तो ये रहा कारण। अब आ जाइए मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये तो चलिए इसके कारण 5 है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला कारण है, पहले लिखिएगा कि मृदा अपरदन के रोकने के उपाय निम्नलिखित है। ठीक है, फिर नंबर 1 वनों की कटाई पर रोक लगाना तथा वृक्षारोपण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर दूसरा है पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना, ताकि मृदा अपरदन ना हो। ठीक है, पशुओं को वन में मत छोड़ना, इस तरह का। और तीसरा है पर्वतीय दलों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल को रोकना। ठीक है, और चौथा है मेड़ एवं बाधिकाएं बनाकर खेती करना। ठीक है, और पांचवा है जूमिंग या कृषि या स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। यह क्या होता है कि प्रतिवर्ष वनों को काटकर जो कृषि की जाती है उसके पर रोक लगाना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा।